नमस्कार रसिक चित्रों। मैं जानता हूं आपको काफी देर इंतजार करना पड़ा, क्षमा कीजिए, मैं लाचार था। दरअसल क्या है कि समय की पाबंदी भी नाटक की तरह से हमारे शरीर में समा गई है। वैसे आप तो जानते हैं हमारी कंपनी का ये नियम था कि हमारे नाटक की तीसरी घंटी बजे तो सही 9 बजे। 21 साल तक हमारी कंपनी के नाटक का पर्दा 8:60 पर उठता रहा। पर्दा उठते समय घड़ी ने कभी भी 61वां मिनट नहीं देखा। घड़ी मित्रों, गणपतराव जोशी मेरे गुरुदेव थे और मैं गणपतराव बेलवलकर उनका शिष्य हूं। गणपतराव जोशी, ये घड़ी मुझे गणपतराव जोशी ने पहनाई थी हमारे हेमलेट नाटक के सम्मान में नागपुर में। सतत ये घड़ी अपने पास रखनी पड़ती है मुझे, तब तक मेरा सब कुछ ठीक चलता रहेगा। क्षमा कीजिए, 10 मिनट विलंब हो गया। खैर, मुझे विश्वास है कि आज तक आपने मुझे जैसा निभाया है आगे भी निभाते रहेंगे। आपका प्यार मैंने कमाया है, 60 साल तक रोज अपने प्राणों की बाजी लगाकर कमाया है मैंने। लोग सोचते हैं बेलवलकर अभिमानी हो गया है, उन्हें कहने दीजिए। मित्रों, 15 साल की आयु में घर के चारों तरफ की चारों दीवारें ढह गई। सर पर आसमान का छप्पर था। अनंत रेगिस्तान में मैं भटकता रहा, पर शून्य से चरवाहे की तरह मुझे कोई सतत पुकार रहा था, कभी प्यार से, कभी डांट फटकार कर। इस दग्ध करने वाली यात्रा में न जाने कब मुझे साक्षात्कार हुआ कि मुझे रंगभूमि पर ही जीना है और रंगभूमि के लिए ही जीना है। कोई 50 वर्ष पहले मैंने दरबारी नौकर की सिंधिया डंकी पगड़ी पहने रंगभूमि में प्रवेश किया था। उसके बाद का हाल मैं आपको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि इतना मुझे याद भी नहीं है, पर इतना जरूर बता देता हूं कि मैंने अपना किनारा पा लिया। गणपतराव जोशी का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त किया। लोकमान्य ने मेरी पीठ थपथपाई और आप जैसे दर्शकों का भरपूर प्यार मिला मुझे। जब मतलब मेरा यह है कि जो एक नट को, एक कलाकार को, एक अभिनेता को जो प्राप्य है वो मैंने सब प्राप्त कर लिया। ऐसे में अगर अहंकार की थोड़ी धार चढ़ जाए तो आप लोगों को मुझे क्षमा कर देना चाहिए। और आज तो वैसे भी आपने प्रेम की पराकाष्ठा ही कर दी। मुझे कबाड़ खाने से फिर बाहर निकाला और अनंत प्रेम का 3 सितारों वाला सरदारी औधा मुझे प्रदान किया। गले में प्रचंड पुष्पों का हार पहनाया, मुझे नट सम्राट से सम्मानित किया और 3 लाख रुपए का चेक मुझे भेंट किया। सफल और संतोषपूर्ण बुढ़ापा गुल बकावली के फूल के समान ही था जो मुझे मिला। वरना तो आप तो जानते हैं दुख का तो इतिहास है। भगवान श्री राम को आज्ञाकारी पुत्र होने के नाते 14 वर्ष का वनवास भुगतना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण को गांधारी के श्रापवश अपने सारे कुटुंब को आपस में लड़ भिड़ कर मरते हुए देखना पड़ा। भगवान ईसा मसीह को सूली पर टांग दिया गया। महात्मा सुकरात को जहर का प्याला पीना पड़ा। और दूर क्यों जाते हो, अपने महात्मा गांधी राष्ट्रपिता, देश को आजादी दिलाने को तक उन्हें गोलियों से खून डाला गया। दुख दुख दुख। पर मित्रों, एक बात है, दुख की तरह सुख का बोझा भी ये बूढ़ा मस्तिष्क से नहीं कर सकता। इसलिए आज मैंने तय कर लिया है कि आज मैं अपना सब कुछ अपने बच्चों में बांट दूं। अपना सुख, अपनी संपत्ति, अपना ऐश्वर्य, आपके दिए हुए 3 लाख रुपए, सब। नहीं, वकील साहब, शक करने की आवश्यकता नहीं है। अरे एक बरगद की शाखाएं हैं बच्चे, ये बड़े प्यारे, शरीफ और अच्छे बच्चे हैं मेरे। नहीं वकील साहब, शक करने की रत्ती भर भी गुंजाइश नहीं है। ये वकील लोग भी संदेह नगर के निवासी होते हैं। हमारे वो गडकरी मास्टर जी तो इन्हें शंकासुर कहते थे, वो यही नहीं कहते। अरे साहब, मेरे बच्चे बेले की कलियां, बड़े लाड़ प्यार से पाला पोसा है मैंने उन्हें। मित्रों, इन बच्चों के लिए मैंने जो कुछ भी किया वो एक पिता होने के नाते मुझे अपने मुंह से नहीं कहना चाहिए, फिर भी मैं आपको बताता हूं। इन बच्चों को मैंने रुपए पैसे से नहलाया। आधी आयु बीत जाने पर जब 4 पैसे पलने पड़े तभी ये बच्चे हुए। और मेरी पत्नी वो भी एक इतिहास है। मित्रों,
नाटक खत्म हो जाने के बाद में मेरी पत्नी नमक और राई से मेरी नजर उतारा करती थी। 60 साल का हो जाने के बाद भी, नाटक खत्म हो जाने के बाद में मैं सुबह सुबह भोजन करता था और वो करती थी मेरे भी बाद में। व्रत तो इतने सारे करती है कि वो जिद्दा कैसे है ये भगवान जाने। विवाह के इस जीवन में ऐसी पत्नी पा जाना बड़े सौभाग्य की बात है। मित्रों, नाटक के बुरे दिन भी आए और नाटक के बुरे दिनों में हमें वनवास भुगतना पड़ा, लेकिन फिर भी इन बच्चों को हमने किसी तरह की तंगी नहीं भुगतने दी। नहीं तो साहब नटके बच्चे थे, कंपनी के हारमोनियम की तरह सड़क पर देखे जाते। वो हमारे सदाशिवराव पर क्या बीती, बिगड़े बैलों की तरह से उनके चारों बच्चे चारों दिशाओं में भागते। पर मेरा नंदा, मेरी ललू, नंदा और बहू और दामाद भी ऐसे मिले हैं जैसे इस घर में ही पैदा हुए हो। जब चारों एक साथ इकट्ठे होते हैं तो राम पंचायत का दृश्य होता है। ये है मेरा लड़का नंदा। एमए हो गया है पगला? एमए नहीं, एमकॉम अप्पा। अरे तेरे पिता के अनाड़ी मस्तिष्क को ये भी पता नहीं कि ऐसी भी कोई डिग्री होती है। ये एमकॉम हो गया है? बचपन में गडकरी मास्टर जी के पास जब श्री गणेश सीखता था तो कमीज से नाक मोचता था, आज एमकॉम हो गया है ये। वो एक फोर्ड की एक बड़ी कंपनी में बड़ा अफसर है ये। क्या नाम है कंपनी का नंदा? फील्ड वाकर करण बस्की तेजपाल एंड कंपनी। ओह, कथन याद करने के दिन नहीं रहे यार। 1000 बार बताओगे तो मस्तिष्क खाली रहेगा। तो हाँ, ये फला कंपनी में मैनेजर है। पिछले दिनों ये कंपनी के काम से 4-5 महीने चीन भी होकर आया है। अप्पा, चीन नहीं, मलेशिया। अरे हारे यार, वो बंगाल पार करते ही चारों तरफ पीले पीले चेहरे और चपटी नाक। वहां रहकर के इसने कंपनी का क्या भला किया ये तो भगवान ही जाने, पर जब से यहां आया है बराबर तरक्की पा रहा है। 1.25 लाख रुपए से ज्यादा कमाता है, इतना बड़ा हो गया है, फिर भी बिगड़ा नहीं, बहका नहीं, बात बात में मेरे चरण छूता है। अरे रहने दे, पंडरी के बिठोवा की तरह से मेरे भी पैर घिस घिस कर गल जाएंगे। पर एक बात बताता हूं नंदा, हम आज हैं, कल नहीं रहेंगे, पर किसी ने किसी के चरण छूने की आदत हमेशा बनाए रखना बेटा। वो लोग अभागे हैं जिनको चरण छूने का स्थान नहीं, और जिनके पास चरण छूने का स्थान है और नमस्कार करने का साहस नहीं होता, वो और भी अभागे। अरे अमृत की बाजी जीतने वाली चीज है नंदा ये नमस्कार करना। तुझे पता नहीं, मैं बताता हूं। कांचनगढ़ की मोहना नाटक, उसका पहला प्रयोग था पूना के किर्लोस्कर थिएटर में। पगड़ीधारी पूना था उस समय। दबदबा ऐसा था कि शैतान के आगे कसौटी पर खरा उतरना आसान, लेकिन पूना के दर्शकों के सामने नहीं। अरे साहब, जूते में जरा सा भी नुक्स हो तो सारे काम काज छोड़कर आधे घंटे तक उसी को टकटकी लगाए देखते रहेंगे। ऐसी कीर्ति थी उनकी। नंदा, पर्दा खुलने का समय हो गया। मैं बुरी तरह से घबराया हुआ था। इतना बड़ा अभिनय मैं जीवन में पहली बार कर रहा था। तभी काका साहब भीतर आए। मैंने आगे बढ़कर उनके चरण पकड़ लिए। उन्होंने आशीर्वाद दिया धीमे से, लेकिन उनके आशीर्वाद की वो आवाज शंकर जी के डमरू की तरह से 10 दिशाओं में फैल गई। सारा डर गायब हो गया, अमृत पी गया मैं, अंतर्बाह्य प्रकाश से भर उठा और स्टेज पर जाकर के आसमान के एक एक सितारे तोड़कर दर्शकों की गोद में फेंकने लगा। स्टेज का प्रताप राग सारे दर्शकों के हृदय पे छा गया। एक नट का जन्म हुआ, एक कलाकार का जन्म हुआ, एक अभिनेता का जन्म हुआ। अप्पा वेलवकर ने अपना दीपक पा लिया और हजारों शागिर्दों की भीड़ से कलाकारों की राज सभा में चला गया। ऐसा था नमस्कार का भाव। अरे रहने दे। दरअसल क्या है कि हम रंगकर्मियों की, नाटककारों की, अभिनेताओं की जाति ही अलग है। रोज परीक्षा देनी पड़ती है अपना सब कुछ दांव पर लगाकर। इसीलिए तो नमस्कार, आशीर्वाद, ताबीज, गंडे, धागे, पूजा पाठ, इन सब भावुक बातों के बिना काम चलता नहीं। बहुरानी, ये इसकी पत्नी है शारदा, बड़ी प्यारी उदार वो लड़की है, शरीफ लड़की। सताइशी हो बेटा, अब जल्दी से 2-3 नन्हे मुन्ने हमें दे दो, हमारी मुंह उखाड़ने के लिए।
ये शर्माओ नहीं, इस लड़की का नाम शारदा इसके पति ने नहीं, इसके ससुर ने रखा है। नाम इसे पसंद नहीं है, फिर भी क्या करे बेचारी। ऐसी बात नहीं है, आपकी पसंद में ही मेरी पसंद है। देखो, महाबलेश्वर के शहद की कुप्पी है, पक पक कर अपनी मीठी बातों से चित्त कर देती है। और वो दर्रों और कचरा में फुदकने वाली हमारी बकरी कहाँ? नलू, ओ नलू, ओ छोकरी। छोरी, पति ने पकड़ रखा था क्या? अब कैसी बातें करते हैं अब्बा, मैं तो माँ की मदद कर रही थी। हाँ, ये हमारी कन्या हमारे शिविर में आते ही नलू नाम धारण कर देती है और पति की छावनी में जाते ही कालिंदी कर लेकर 13 सुधाकर कराल काट लेकर डिप्टी इंजीनियर नासिक डिवीजन बन जाती है। नमस्कार करती हूँ अब्बा। अष्टपुत्रा भवे। ना बाबा। अरे नहीं नहीं नहीं, गलती होगी गलती होगी। पहले 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 ये काम जो है वो स्वर्ग से होता था, आजकल ये डिपार्टमेंट दिल्ली से काम चलता है। खैर कोई बात नहीं, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो बेटा, यही हमारा आशीर्वाद है। इस लड़की ने बीए तक प्रथम श्रेणी नहीं कमाई और एक बड़े इंजीनियर से शादी करके ससुराल में भी हमेशा ये प्रथम डिवीजन पास हुई है। नासिक में एक बड़े बांध पर निकलती है हमारे दामाद की। आइए 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 दामाद जी, आइए आइए आइए। दामाद जी, मैंने सुना है आपको अगली परीक्षा के लिए जर्मनी जाना है। जी, विचार तो है, देखिए क्या होता है। अरे होगा होगा होगा, सब होगा। जहां ससुर है वहां रास्ता भी है। आपको जर्मनी जाना है, इस कबूतर के जोड़े को बंबई में फ्लैट खरीदना है। सब होगा सब होगा। यही बात तो हमें आज आपसे कहनी है। पर हमारी वो लक्ष्मी जी कहाँ है? लक्ष्मी जी सरकार, आप तो शायद जानते ही, उसका नाम कावेरी है, पर मैं उसे इसी नाम से पुकारता। सरकार। माँ, ओ माँ। माँ, ओ माँ, आई बाबा आई। अरे तुम भी क्या सूत्रधार की पत्नी हो जो बाहर आने में इतनी देर लगा रही हो? क्या है? चूल्हे पर तवा जला जा रहा है उधर। 50 साल तक तुमने जले हुए तवे से काम चला है कावेरी, बाकी समय में मेरे साथ। कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऐसा क्या काम है? अभी खाना बनाना है, 4 आदमी खाना खाने आने वाले हैं आज। पर माँ, रसोई तो कर रहे ना घर में सब कुछ, तुम क्यों नहाई की? देखो नंदा, तुम्हारी माँ जैसी स्त्री को तब तक तसल्ली नहीं होती जब तक सारे काम स्वयं ना करे। अरे रसोई होते हैं प्रॉम्प्टर, रुके हुए काम को आगे बढ़ाने वाले। सरकार, आज तक मैंने आपसे किसी बात की सम्मति नहीं ली, आज लेना चाहता हूं। आज का दिन हमारे जीवन में मंदिर के कलश के समान है। मंदिर बनाने का काम हो गया, इसका दुख है, लेकिन मंदिर पूरा हो गया, इसका आनंद है। दुख अटल है लेकिन आनंद अधिक। सरकार, आपने 50 वर्ष तक मेरा साथ दिया। इन 50 वर्ष की साझेदारी में चौकीदार के रूप में मुझे जो कुछ भी इनाम मिला, उसमें से आधा हिस्सा तुमने कभी नहीं बटाया। जो बटाया या जबरदस्ती ले लिया, वो था सिर्फ आघात सहन करने का। जो मिला पहन लिया, जो मिला ओढ़ लिया। अलाव में पड़ी हुई लकड़ी के समान तुमने जीवन व्यतीत किया कावेरी, हमेशा दूसरों के लिए जलते रहने का, वो भी हंसते हंसते जलते रहने का। अपने पसंद नापसंद की बात तुमने कभी अपने मुंह से निकाली ही नहीं। आज आप ये सब क्या कहे जा रहे हैं? पसंद नापसंद की बात नहीं करी तो मैंने कौन सा तीर मार दिया? मुझे जो चाहिए था वो सब मैंने पा लिया, आकंठ पा लिया, और जो नहीं पाया वो चाहिए किसे था, और उसे पाने का विचार भी मेरे मन में कभी नहीं आया। शाबाश, तुम पहली बार आज मेरे सामने इतना बोली करे। वो हमारे कलाकार नाटककार का ठकार कहा करते ना, उम्र बढ़ने के साथ साथ पुरुष का पेट और स्त्री की जुबान बढ़ने लगती है। खैर, अच्छी बात है। बच्चों, अब मैं बूढ़ा हो गया, जीवन के 2 अंक समाप्त हो चुके हैं, 3रे अंक की शुरुआत है। अब मैं धीरे धीरे अंतिम भरत वाक्य की ओर बढ़ रहा हूं। अब्बा, कोई पता नहीं बेटा, नाटककार भगवान इस नाटक को कब और कैसे समाप्त करे। सुख अपने पास रखो, दुख अपने पास रखो, सुख बांट दो। यही बात हमारे नाटक और नाटककारों ने हमें बताई है। किसी ने कहा है कि चंद्रमा अपना कलंक अपने पास रखता है और प्रकाश बांट देता है। बांटने लायक मेरे पास प्रकाश कुछ था नहीं, पर आज मेरे पास जो कुछ भी है
वो तुम दोनों में बराबर बांट देना चाहता हूँ। अब्बा, इस बोझ को मुझे हल्का करना है। वो 1,50,000 रुपए मैंने उन संस्थाओं और कामों के लिए दे दिए जिन्हें मैं आदर की दृष्टि से देखता हूँ, लेकिन बाकी बची हुई सारी संपत्ति इन 3 लाख रुपए के साथ तुम दोनों में बराबर बांट देने का मेरा इरादा है। अब्बा, अबे कैसी बातें कर रहे हैं आप? छी, इतनी सी बात के लिए मुझे बुलाया? मैं जाती हूँ, अभी चावल जल जाएंगे। ठहरो सरकार, यहीं ठहरो। आपको ये मंजूर है ना? इसमें ना होने की क्या बात है? आप जो भी करें मेरे सिर माथे पर। अब कटोरी में रहे या थाली में गिरे, बात तो एक ही है। अब्बा, ये क्या ठान रखी है आज आपने? और ये सब फैसले आज ही क्यों कर रहे हैं? अब्बा, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें आप चाहिए, आपका प्यार चाहिए, पीठ सहलाने वाला आपका हाथ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सचमुच अब्बा, हमें कुछ नहीं चाहिए। मैं जो कहना चाहता हूँ कह नहीं सकूंगा। आपको मेरी सौगंध अब्बा। बच्चों, मैं तय कर चुका हूं और तुम जानते हो कि अप्पा बेरबल कर जो एक बात तय कर लेता है वो पत्थर की लकीर होता है। और फिर मैंने तुमसे तो कुछ मांगा है, कहा नहीं, सरकार से पूछा है। तुम्हें सिर्फ लेने का हक है, चर्चा करने का नहीं। अरे बच्चों, जो कुछ भी सरकार ने कहा है वो सही तो कहा है। जो कटोरी में है वही तो थाली में गिर रहा है, इसमें इतने परेशान होने की जरूरत नहीं। आखिर तुम ही तो मेरी सबसे बड़ी संपत्ति हो बच्चों। आपसे सही कहता हूं, जिंदगी में रुपए पैसे की मैंने कभी परवाह की, इसीलिए आज आपके सामने इन 2 कोपलों में बांट रहा हूं। नंदा, बंबई में दादर और पार्ले के बीच में एक अच्छा सा फ्लैट देख लो। और दामाद जी, वो पासपोर्ट ही कहते हैं ना उसे जी, उसे बनाने में जुट जाइए। और ये लोग 3 लाख रुपए का चेक दोनों आपस में बराबर बांट लेना। हाँ, बाकी बची हुई सारी संपत्ति के कागजात दोपहर तक वकील साहब ले आएंगे। बड़ी खुशी हो रही है मुझे आज। बच्चों, आज से हमारा जो कुछ भी था वो सब तुम्हारा हो गया और हम दोनों भी सर्वथा तुम्हारे हो गए। अब हम कुछ दिन नंदा के यहाँ रहेंगे बंबई में उसके नए फ्लैट में, और कुछ दिन नल्लू के यहाँ रहेंगे उसके पहाड़ी बंगले पर। बंबई में नहीं, आप दोनों हमेशा के लिए हमारे यहाँ रहेंगे। हम बड़ी चालाक बनती है। त्योहार को आएंगे तेरे यहाँ, बाकी रहेंगे मेरे साथ, मेरे घर पे। देखा आपने, देखा, अप्पा बीरबलकर नट की जगह समाप्त हो गए। अब रहा सिर्फ पिता के रूप में शेष, इन दोनों के प्यार में फंसा हुआ। बच्चों, इन सब के बदले हमें तुमसे अब एक ही चीज मांगनी है। मांगनी है ना, कहिए, आज्ञा कीजिए। मांगनी ये है कि तुम दोनों के घर में 2 नाती हमें मिलने चाहिए। इसके बाद बेशक करो तो देश की जनसंख्या की चिंता। छी, कैसी बातें करते हैं अप्पा? छी, कैसी बातें करते हैं आप? अब मैं जाऊं, सारी रसोई चौपट हो जाएगी। अरे ठहरो कावेरी, आप यहीं ठहरो। इन बच्चों को जाने दो। बच्चों तुम्हें कहा नहीं था? अब अंदर जाओ। दामाद जी, भगवानी आप भी जाओ, और नलू ऐसा करना, माँ के आने तक जरा चूल्हा देखना। ठीक है अप्पा। बच्चे हंस रहे हैं। अरे हंसने का प्यार करने का ठेका इन नौजवानों ने नहीं ले रखा। घास से खटार दे, सही हम भी कर सकते हैं। बच्चों जाओ हंसो, पर जाओ। आज क्या हो गया है आपको? इस उम्र में क्या ये सब अच्छा लगता है? ठहरो, भाषण न दो, इधर। अच्छी, लेकिन कोई समय भी तो होता है। अरे मैं कहता हूँ इधर आओ। क्या है? ये देखो। क्या? चदरा है, तुम्हारे लिए लाया हूं। समारोह से सीधा उधर ही चला गया था, इसीलिए तो आने में देर हो गई। अब मेरे लिए जेवरों की क्या जरूरत है? बच्चों को दे देते। अरे बच्चों को जो देना था वो तुम्हारे सामने दे दिया, ये तुम्हारे लिए है। आज तक क्या मुझे कम दिया है आपने? मैंने कभी तुम्हें कुछ नहीं दिया कावेरी। जो दिया वो जिस जगह पर तुम थी उस जगह नहीं। आज मैं तुम्हें पहली बार दे रहा हूं, तुम्हारे लिए। आज पहली बार मैं बाजार गया कावेरी, वो तो अच्छा रहा, सर्राफ पहचान का निकल गया, नहीं तो 5 मिनट में मुझे चूना लगा देता। अजी, लेकिन ये तो काफी कीमती जान पड़ता है। कितने का हुआ? मैं क्या जानूं, मैं तो नमक मिर्च का भाव जानती हूँ बस।
बताइए भी। 1.25 लाख रुपए का। बाप रे, 1.25 लाख रुपए का हार मैं गले में लटकाए फिरूंगी, लोग कहेंगे सठिया गई है बुढ़िया। अरे कहने दो, तुम तो पहन के देखो, नहीं तो मैं ही पहना देता हूँ। ना ना, बच्चे आ जाएंगे। अरे आने दो बच्चे, उनके बाप से नहीं डरता मैं। लो ओहो, सीधी खड़ी रहो। कितनी प्यारी लगती हो। हाय राम, बड़ा मुश्किल है अब। ये सरकार तुम्हें पसंद है ना? क्या सब कुछ कह देना जरूरी होता है? नहीं, मैं सब समझता हूँ, सब जानता हूँ। अब आप अंदर जा सकते हो सरकार। लेकिन एक बात है, मैंने ये बच्चों का जो निपटारा किया है वो तुम्हें सब कुछ पसंद है ना? फिर वही, अच्छी अपने ही तो बच्चे हैं। लेकिन क्या? मैं कहती हूँ आज ही इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत थी? लोग बेशक बुरे ना हो, पर बुढ़ापा बुरा होता है। सामने परोसी हुई थाली भले ही दे दे, पर आदमी को अपना आसन नहीं देना चाहिए। अरे पगली, तुम क्या समझती हो बच्चे हमें घर से निकाल बाहर करेंगे? करने दो। पंडरी के बाबा झवेरी मेरे पहचान के हैं। उनसे कहूंगा कि माँ बाप के छोड़े हुए बच्चों की तरह से बच्चों के छोड़े हुए माँ बाप के लिए भी आश्रम चला। अब तो जा सकती हूँ, आपका टॉनिक ले आती हूँ। अरे टॉनिक, प्यार से बढ़कर दुनिया में कोई टॉनिक नहीं संसार में। आज मैं टॉनिक के बाहर सागर में तैर रहा। तुम तो ऐसा करो, मेरे लिए टॉनिक नहीं, एक कप चाय लाओ, तुम्हारे हाथ की बनी हुई फर्स्ट क्लास चाय। चाय। अरे भाई चाय। अरे मेरी चाय कहाँ है? नन्नी, कावेरी, ओहो, मंगल, शारदा, मंगल, ओहो, अरे कोई है घर में? अरे भाई मेरी चाय कहाँ है? चाय। मार्केट ने बोला इस तरह चिल्लाया मत करो। हाँ, नहीं चिल्लाऊंगा। पर सरकार, बड़ी मार्केट बाजार गई है, आपके बाबू को बड़ी मार्केट चाहिए। क्या कहा? कुछ नहीं, चाय पी लो। साहब ऑफिस से आने को है, उनका भी चाय पानी देखना मेरे को। हाँ, धंधा के अभी आने का समय हो गया। काफी दिन हो गए देखे हुए उसे। तबीयत तो ठीक है उसकी? फर्स्ट क्लास। दो पहले मुझे। नन्नी आ गई है? अभी आई है दीदी। उससे कहो। याद है मुझे, याद है। अभी तक बहरा नहीं हुआ हूं मैं। अंधा जरूर हो रहा हूं, पर बहरा नहीं होता। दादा, नन्नी, मेरी प्यारी बिटिया, नटखट, इधर। मैं नहीं आऊंगी। जाओ। मैं कभी नहीं आऊंगी। नहीं आएगी? अरे शैतान की खाला, अब आकर भी न आएगी कहने के लिए तू अपने आप को नाटक माना अपमान की भांडिश मत दिया है। पर रूठी क्यों है मेरी डाली बिटिया? योगी? हाँ, योगी। कैसा बनाया है आदमी को? अरे बब्बा। हमारे स्कूल में ना दादा, हाँ? आज बड़ी मजेदार बात हुई। कौन सी मजेदार बात हुई नन्नी? मास्टर ने बात कही तेरी? हमारी दीदी को मास्टरनी ना कहिए, बड़ी अच्छी है हमारी दीदी। अच्छा, नहीं कहूँगा, पर नन्नी कौन सी मजेदार बात हुई सो भी तो बताओगी। मेरा नाम नन्नी नहीं है पहली बात तो क्या नन्नी है? नहीं, आपको याद क्यों नहीं लगा? ठहरिए, मैं आपके हाथ पर लिख कर देती हूँ। देखो। सुहासिनी। अच्छा, तो सुहासिनी देवी वो कौन सी? नहीं, आप मुझे नन्नी कहिए, पर ये नाम किसी को
बताइएगा नहीं। अच्छा नहीं मुझे नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। पर नंदी कौन सी मजेदार बात हुई, सोनी तो बताओगी। बताऊं? नहीं, पहले मुझे आप अपने नाटक की वो बड़ी सी ऊंची आवाज में बोल के सुनाइए। बड़ा अच्छा लगता है मुझे तो सुनते। अरे रे रे रे, ऊंची आवाज में बात करने के लिए कोई कारण भी तो हो। गालियां तो मुझे अभी तो फौरन मुझे यही बात सूझ रही है, दो गालियां दीजिए, खूब दीजिए। देख ले फिर हमारी लाडली बिटिया कहीं नाराज हो जाए। नहीं नहीं नहीं, आप दीजिए तो सही। नहीं 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 नहीं, आप पहले तू। बताऊं? आज एक अतिथि आए थे हमारे स्कूल में, कोई बहुत बड़े आदमी थे। मैंने जब उन्हें अपनी कविता पढ़कर सुनाई तो उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? नन्ही। बीच में ना बोलिए। अच्छा। मैंने बताया कि मेरा नाम सुहासिनी नंदन बेलवलकर है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि बेलवलकर कौन? फिर मैंने बताया कि मेरे पिताजी के पिताजी एक बहुत बड़े नट थे। बस इतना कहती तक फिर झट से उठे और बोले, तुम गणपतराव की पोती हो? मैंने कहा हाँ, मैं उन्हीं की पोती हूँ। इतना कहते ही वे कई देर तक मुझे देखते रहे और फिर बोले, भाग्यवान हो तुम बेटी, गणपतराव जी को मेरा नमस्कार कहना। अरे भाग्यवान, वो थे कौन? तो गया, मुझे उनका नाम याद नहीं। अरे थे बहुत बड़े आदमी। उन्होंने मुझे बताया कि बचपन में मैंने तुम्हारे दादा से एक संदेश लिया था, अभी भी संभाल कर रखा है। उनके जाने के बाद लड़कियों ने मेरे पीठ पर ठोक ठोक कर नाक में दम कर दिया। है ना मजेदार बात? अच्छा तो अब मैं दूं संदेश? देना ही पड़ेगा। लेकिन मेरे संदेश देने के बाद में जो कुछ भी मैं मांगू वो मुझे देना पड़ेगा। मंजूर? मंजूर। वायदा? वायदा। तो सुन, सुर कहता है साथ दे, दीप कहता बाती दे, धूप में के वृद्ध को तू सिर्फ अपना हाथ दे, गगन कहता छाह दे, धरती कहती वीर दे, अटरिया के वृद्ध को तू एक मीठा गीत दे, कौवा कहता पंख दे, चिड़िया कहती नीर दे, कौवा कहता पंख दे, चिड़िया कहती नीर दे, अपने प्यारे दद्दा को तू एक मीठा प्यार दे, एक मीठा प्यार दे। अरे दे 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 दे, अरे दे दे बेटी, दे दे भवानी, दे दे। आप तो हमारी बात ना मानी, पहले मुझे ऊंचे स्वर में बोल के सुनाइए। अरे तो पहले नहीं, पहले प्यार, पहले आवाज। अरे लज्जे मुझे उल्लू बनाती है, धोखेबाज, चोर। खबरदार, जो मेरी बेटी को चोर और बदमाश कहा तुम। चोर और बदमाश कहने के लिए मेरी बेटी लावारिस नहीं है। लेकिन बहुरानी मैं कितनी बार आपसे कहा है, बात करनी हो तो ठीक से किया कीजिए। आठों पहर यहाँ पे हंगामा और शोरगुल मत किया कीजिए। माँ वो मुझे गालियां नहीं दे रहे थे, मैंने कहा था मुझसे ऊंचे स्वर में बोलने के लिए। माँ तू चुप कर गई, बड़ी आई मुझे समझाने वाली। कहती है मैंने ऊंची आवाज में बोलने के लिए कहा। अब कितनी बार तुझसे कहा है कि इस कमरे में ना आकर, क्यों आई हो पढ़ने के लिए? यहाँ ना। हाँ, एक बात कान खोल कर सुन ले, दोबारा इस कमरे में आई तो तेरी पैर तोड़ दूंगी। कहती है मैंने ऊंची आवाज में बोलने के लिए कहा। उस आवाज को सुन सुनकर मेरा सर पक रहा था। डॉक्टर ने शांति से आराम करने के लिए कहा है। ये है शांति और आराम, घर में भी वनवास। जब देखो तब नाटकों के भाषणों से कान पक जाते हैं मेरे। ये घर है या आवारा लोगों की धर्मशाला? घर आने दो, घर आने पर इनसे कहूंगी कि या तो इस घर में ये रहेंगे या मैं। माँ मुझे डांटो, चाहो तो मुझे मारो, पर मेरे दद्दा से नाराज मत हो। माँ बड़ी आई मुझे समझाने वाली, तुझे भी जानबूझकर मुझसे तोड़ लिया है इन्होंने। लेकिन बहुरानी तुमसे तोड़ लिया है मैंने? मैं सब हद करने समझती हूँ। चल अंदर चल, दोबारा इस कमरे में तो बचा दे। दद्दा बचाइए मुझे, दद्दा बचाइए, दद्दा। अच्छा हुआ उन्होंने जो दरवाजा बंद कर लिया, पर मुझे
दद्दा दद्दा की आवाज कहां से सुनाई दे रही है? उफ, उफ, मेरा हृदय कठोर हो गया है। मेरी आंखों से करुणा के स्रोत की आखिरी बूंद भी समाप्त हो गई है और मुझे इधर से भी दद्दा 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 सुनाई दे रहा है। मेरे चारों तरफ दद्दा 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 दद्दा। सुन रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूं? सुन रहा हूं। अभी थोड़ी क्या कहना चाहते हो तुम लोग? हम ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य की सहनशीलता की एक सीमा होती है। होती है? आप नहीं जानते कि ये सब कुछ कहते हो मुझे कितना दुख हो रहा है। जानता हूं। 12 साल पहले हम इस फ्लैट में रहने के लिए आए थे। इन 12 वर्षों का प्रत्येक दिन इस बात की गवाही देगा कि मैंने आपकी देखभाल का जी जान से प्रयत्न किया है। आखिर में यही अनुभव किया कि गोल सुराख में चौकोर खूंटी नहीं बैठाई जा सकती, बैठी नहीं सकती। अच्छी बात है, अच्छी बात है। सरकार जरा पानी देना। मैं देता हूं। नहीं, सरकार दे देगी। हाय, 4 लोगों के सामने तो ऐसे दिखाएंगे जैसे बच्चे इनका ख्याल ही नहीं रखते। हाँ? ऐसी बात नहीं है भगानी। 4 जने तो दूर रहे, प्याला खाली होने से पहले एक दूसरे को पी जाने की तमन्ना है। खैर, ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। हाँ तो नंदा, गोल छेद में चौकोर खूंटी नहीं बैठ सकती, मैं स्वीकार करता हूं। जी, इसका एक ही उपाय है। जी, मेरा ये मतलब नहीं था। मैंने कभी भी आपकी देखभाल से भागने का प्रयत्न नहीं किया और न कभी करूंगा। क्लोरोफॉर्म काफी हो गया, अब ऑपरेशन कर डालो। अगर मेरी पत्नी ने आपका अपमान किया हो तो तुम क्या कर सकते हो? तुम कुछ नहीं कर सकते। अरे तुम्हारे जैसे पति अपनी बीवी के टैप पे लगे हुए रुमाल, लेवेंडर लगे रुमाल, तुम क्या कर सकते हो? जाकर के अपनी पत्नी के माथे का पसीना पहुंचाओ। रुमाल, रुमाल सरकार मामूली रुमाल नहीं है, मिस्र देश के एक मांत्रिक ने बनाया था, खुद इसने अपने हाथ से। मरते समय मेरी माँ ने मुझे दिया और बताया। नंदा, माँ आप भी इनका साथ दे रही हो सकता है मेरी पत्नी ने ऐसा कुछ कर दिया जो उसे नहीं करना चाहिए था, या ऐसा कुछ कह दिया जो उसे नहीं कहना चाहिए था। लेकिन आप लोगों को तो समझना चाहिए, मनुष्य की सहनशीलता की एक सीमा होती है। मेरी सीमा? जी, आपकी सीमा। आपका अधिकार चाहे जितना बड़ा क्यों ना हो, आपको इतना ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग जहां रह रहे हैं वो एक पढ़े लिखे सभ्य लोगों की बस्ती का है। अरे इतना तो समझना चाहिए आपको। ऐसा क्या किया है मैंने? तुम लोगों की सभ्यता और संस्कृति पर लांछन लगाने वाली ऐसी कौन सी बात की है मैंने? मैं बताती हूँ कि क्या किया है आपने। तुम जरा चुप रहो। क्यों चुप रहूं मैं? कमर पर लटका रुमाल कहकर आप अपना अपमान बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। आखिर ये सब हम कब तक और क्यों सहन करते रहे? सिर्फ इसलिए क्योंकि इस फ्लैट में रहने के लिए इन्होंने हमें कुछ लाख रुपए दिए हैं। इससे तो अच्छा होता मैं किसी झोपड़ी में शांति से रह लेती। प्लीज।
माँ, मैं चाहता हूं आप लोग इस घर में सुख से रहे। अगर शारदा ने कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूं, लेकिन एक बात साफ साफ कह देता हूं, शारदा इस घर की मालकिन है। आज तक जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन आज के बाद आपके बारे में एक भी बात इसकी तरफ से मैं आपकी शिकायत नहीं सुनूंगा। आप लोगों को निभा लेना चाहिए। अरे मैं 100 बार आपके चरण छूंगा, मगर अपनी गृहस्थी और शारदा का बलिदान आपके चरणों पर फर्जी से ही करूंगा। मंगल, मंगल। जी मालिक। ड्राइवर से गाड़ी बाहर निकालने के लिए कहो, मुझे तेज बात साहब क्या जाना है। जी मालिक। चलो, हमें 10 मिनट निकलना है, तुम जल्दी जल्दी तैयार करो। मैं आई ही समझा। मंगल, मंगल। जी मालिक। इनके सामने ही तो मैं बता देती कि बेबी इस कमरे में आए तो उसे आने मत देना, और अगर वो जिद करे तो दरवाजे पर कुंडी लगा देना। जी मालिक। इस बात में कोई भूल नहीं होनी चाहिए। इस बात को बेशक भूल जा, पर उस पिता को बुलाया तो पहाड़ों की दरार में दुबक कर बैठे गीत खाने आएंगे। क्षण मात्र में सिर्फ तुम्हें ही नहीं, सारी मानव जाति को, सारी मानव जाति को, सारी मानव जाति को। चलिए ना। चलो? कहां? इस घर से बाहर। ये घर छोड़कर? हाँ। हम कहां जाएंगे सरकार? मैं यूं ही शरीर से मोहताज। क्या मुझ पर भरोसा नहीं? नहीं, तुम्हारे भरोसे के अलावा बचा ही क्या है कावेरी? कहां ले जाना चाहती हो मुझे? हम नलू के यहाँ जाएंगे, राही नगर, सुबह की गाड़ी से। और आज की रात? स्टेशन पर काटेंगे। ना हो सका तो किसी पेड़ के नीचे गुजार देंगे, लेकिन यहाँ नहीं। अपना अपमान आप चाहे तो सहन कर सकते हैं, पर मैं सहन नहीं करूंगी। लेकिन सरकार हमें फटकर जेब में दमड़ी भी नहीं है। परसों नंदा ने जब आपको रुपए देने से इनकार कर दिया था, उसी दिन मैंने अपना चंद्रहार एक परिचित के मार्फत बेच दिया था। कौन सा चल रहा है? वही जो सम्मान समारोह के दिन आपने मुझे दिया, जिस दिन आपने बच्चों को सब कुछ दे डाला और मुझे वो चंद्रहार दिया। हमारी लाडली बेटी नलू, लेकिन वो ऐसी नहीं है, मुझे पूरा विश्वास है। उसने अपने पिछले पत्र में कितना घिघिया कर लिखा था कि मैं उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जिस दिन आप दोनों के पैर मेरे बंगले पर पड़ेंगे। हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं सरकार, बहुत अच्छे हैं। बुरा है तो हमारा बुढ़ापा होगा। हम पीछे जाकर तरुण नहीं हो सकते और आगे जाकर मर नहीं सकते। आप ये पी लीजिए, शॉल भी ले लीजिए।
अच्छी बात है सरकार। नन्ही को एक बार देखने को जी करता है। आपको पता है ना, हमें मना ही है नन्ही से मिलने की। मंगल ने बंद कर रखा है उसे। चलिए, किसी के आने से पहले ही हमें चल देना चाहिए। अच्छी बात है सरकार। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद तुझे नन्ही, नंदा, बहुरानी, तुम सबको सुखी रहो, सुखी रहो, सुखी रहो। मालकिन को भी मालिक के साथ ऑफिस जाना पड़ गया। कोई विदेशी साहब आए हुए बांध का काम देखने के लिए, इसलिए मालकिन ने मुझे जीप लेकर जाने के लिए कहा। क्या करूं पापा, इन वक्त जीप ही खराब हो गई। उसके बाद मैंने ताना कर लिया। क्या करें, तांगे वाले ने भी चलने में 15 मिनट की देरी कर दी, और जब वो चला तो कोई 1 मील चला होगा, बस उसका पहिया खराब हो गया। मैंने कहा ठीक करा भैया, लग गया 1 घंटा। क्या करें अप्पा, मन बेचैन होता है। तभी मैंने देखा सामने से बैलगाड़ी आ गया, बस रात की बैलगाड़ी में बैठा, दौड़ा 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 चला। बस वो रास्ते थोड़ा गाड़ी वाले को चाय पिलाने लग गया था। शाबाश, कोई कलाकार रखते हो या महासागर के आसमानी सुल्तान से संकट करने वाला कोलंबस भी तुम्हारे आगे। पर बात तो से ये तो बताओ कि तुम कौन सी नाटक कंपनी में थे? नटी नटी तो पहचानता था। पहले मैं महाराष्ट्र कंपनी में काम करता था। वो कौन से विभाग में? तो रसोई डिपार्टमेंट में काम करता था, लेकिन कभी कभी नाटक में भी रोल कर लिया करता था। उसके बाद मैंने बलवंत कंपनी में काम करना शुरू किया, और फिर जब ये कंपनी वगैरह बंद हो गई तो मैं कपालेश्वर कंपनी में हीरो का काम करने लग गया था। आजकल ये राहीनगर के साहब लोग हैं ना, ये हेमलेट नाटक खेल रहे प्रतियोगिता के लिए।
उसमें मैं हैमलेट के मृत पिता यानी कि भूत का रोल कर रहा हूँ। भूत का? बढ़िया है, तो बढ़िया है। पर ये भूत माश है, ये तो बताइए कि अब हम घर कैसे जाने वाले हैं? यहाँ की तो सारी संचार व्यवस्था ही बिगड़ी हुई जान पड़ती है। पापा, मुझे गाड़ी की आवाज सुनाई दे रही है, शायद मालकी या मालिक दोनों में कोई ना कोई आया। मैं जाकर देखता हूँ अभी। नमस्कार करती हूँ। अरे वाह, चिड़िया का बच्चा घोंसले में घुसने के बाद सबसे पहले चिड़िया अम्मा से मिलता है, उसके बाद चिड़िया अम्मा से। कैसी हो बेटी? ठीक हो अब्बा। और कहिए दामाद जी। जी नमस्कार, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। विठोबा, ये सारा सामान ले जाकर गाड़ी में रखो। जी मालकिन। अरे वाह, हमें 1.5 घंटे इंतजार करवाया, अब बाहर जाने की इतनी जल्दी बता रहे हो? बात तो दरअसल वो अप्पा साहब की। अप्पा, आपका मैसेज सुबह 10 बजे मिला हमें, और फिर नंदा का मैसेज कि पहुंचने की खबर कर, और घर आते ही हमें जीप की गड़बड़ी का पता लगा। और ये विठोबा इतना बुद्धू है कि रेस्ट हाउस में हमें फौरन फोन करने की बात भी इससे न सोची। कलाकार का दिमाग तो बिल्ली सुअर की तरह से एक समय में कोई बात है। अच्छा, तो नाटक का सारा पुरानी आपके सामने पहुंच गया। तुम्हारे हैमलेट नाटक साफ। डरू, तुम काम कर रही हो उसमें? नहीं अप्पा, मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन इनके बॉस है ना, उन्हें नाटकों का बड़ा शौक है, और उनकी श्रीमती जी को भी। वे तैयारी करवा रहे हैं अप्पा, और हाँ, बड़े प्रयत्न में लगे हुए हैं, और पहले शो के समय आपको जरूर आना चाहिए। हाँ? कहाँ से? बम्बई से। और कहाँ से? बम्बई से? कहाँ से? कैसी बातें कर रहे हैं अप्पा, नंदा को भी बुलाने वाली हो तो। अरे अब मैं नहीं जाऊंगा नंदावता के पास। तो फिर क्या यहीं रहेंगे तुम्हारे पास हमेशा के लिए? हमेशा के लिए? चिंता न करो बेटा, तब तक जब तक जिंदा। अप्पा, मैं चिंता करूंगी? पता नहीं, तुम्हारे चेहरे से दिखाई दिया इसलिए कहा। नहीं अप्पा, मुझे तो इस बात का डर है कि नंदा क्या कहेगा। अरे वो कुछ नहीं कहेगा। दामाद जी, घर तो बड़ा है आपका? जी बहुत बड़ा है। और बच्चे? बच्चे दोनों हॉस्टल में रहते हैं। अरे मतलब ये है कि घर नहीं, केवल दीवारें हैं। अप्पा, ये जो हमारा विठोबा है ना, ये 10 बच्चों के बराबर है। हाँ। अरे देखो ना, इस बातचीत में हार तो रह गया। इसी थैले में है ना? हाँ बिल्कुल, संभाल कर लाया हूं। अप्पा, अपने बगीचे के फूलों का हार है, मैंने खुद तैयार किया है। यहाँ स्टेशन पर? आप भूल गए ना, आज आपका जन्मदिन है, और माँ तुम्हारे लिए बेड़ी बना कर रखी है मैंने। देखो, क्या मैं बेड़ी पहनूंगी? है आज बेड़ी, कल फैशनदार साड़ी, परसों बिना आस्तीन का ब्लाउज। सरकार, आपका गुजारा नहीं हो सकेगा वो छोकरी के घर पर। अपना घर कहिए अप्पा। अप्पा तब आप गलत समझ बैठे थे। आप दोनों हमेशा के लिए रहोगे, इस बात की मुझे बेहद खुशी है, और जो कुछ भी हमारा है वो सब अपना समझिए। हाँ, गाड़ी तैयार है मालकिन। अप्पा, आपको सहारा दूं? तो तो कहता है साथ दे, दीप कहता बाती दे, धूप में के वृद्ध को तू सिर्फ अपना हाथ दे, गगन कहता छाह दे, धरती कहती नीर दे, अटरिया के वृद्ध को तू एक मीठा प्यार दे, कौवा कहता पंख दे, चिड़िया कहती नीर दे, अपने प्यारे दत्ता गुरु।
गणपत राव बेलवलकर। आहा, वही 30 साल पुराने गणपत राव बेलवलकर। अरे बेवकूफ, मजाक ही मजाक में मुझे भूतकाल में लगे। वापस आने में बड़ा कष्ट होता है। तो पर जीते जी तुझे भूत बचे की क्या थी? अप्पा, आप भूल गए हैं मैं हेमलेट नाटक में भूत का रोल कर रहा हूँ ना, उसी का जरा अभ्यास कर रहा था। अब मैं तो भूल गया था। भूली, चलने दो, चालू रखो तुम्हारा अभ्यास। एक बात और कही थी आपसे। हाँ, वो बड़े साहब आपसे मिलने के लिए आने वाले हैं, अभी नाटक के बारे में बात करने के लिए। आने दो सरकार। चंद्र सेन, ऐसा निष्कर्म क्यों किया तुमने? हेलो चंद्र सेन। हेलो जी ये मालिक। जी, आज भांग ज्यादा पी लिया क्या तुमने? नहीं मालिक, बिल्कुल नहीं। सुनो जी, वो साहब आए तो नहीं अभी? जी बड़े साहब नहीं आए अभी। और अप्पा साहब? अच्छी वो आ गए मालिक। और हाँ, देखो अभी मीटिंग खत्म होने वाली है जी, हम आए समझो। और सुनो, वो फ्रिज में बियर की बोतल रखी ना तुमने? जी, फ्रिज में बियर की बोतल? ओहो, तुम्हें सुबह कहा तो था। जी मालिक, भूल गए? रत्ती। हाँ, बुद्धू, फोन रखो। चंद्र सेन, फ्रिज में बियर की बोतल? ऐसा निष्कर्म क्यों किया तुमने? फ्रिज में बियर की बोतल? आइए बड़े साहब, आइए। अप्पा बड़े साहब आए आपसे मिलने के लिए। आइए सर, आइए बैठिए। अरे मिस्टर कार्लेकर तो नहीं आए? नहीं, मुझे लगता है कि अभी क्लब से आते ही हूँ। दरअसल हम आपसे ही मिलना चाहते थे अब्बास। हाँ, अच्छी बात है। बैठ तो जाइए, बैठिए। इनसे मिलिए, ये है मेरी धर्मपत्नी मिसेस रागनी कलवर्कर। ये मल्लिका का रोल कर रही है और मैं चंद्रसेन का। नाटक का डायरेक्शन भी मैं ही कर रहा हूँ। हाँ, देखा मैंने परसों देखा था। दरअसल बात यह है कि मैं पेशे से इंजीनियर हूँ, लेकिन नाटकों का बड़ा शौक है मुझे। मैं और रागनी दोनों बंबई में आर्ट थिएटर में काम किया करते थे। अभी पिछले साल कंपटीशन में इन्हें बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस का अवार्ड मिला और मुझे डायरेक्शन मिली। वाह। आप लड़की भारी जिम्मेदारी उठाई है इस साल। इन्होंने पहले भी हेमलेट का रोल किया है। हेमलेट तो आप भी खेला करते थे ना? हाँ, खेला। तो कोई सुझाव हो तो दीजिए। नहीं, सुझाव कुछ नहीं। दरअसल मेरा ख्याल यह है कि न तो ब्रह्मपुत्र गंगा को यह बताए कि कैसे बहना चाहिए, न गंगा ब्रह्मपुत्र को बताए कैसे बहना चाहिए। हालांकि दोनों एक ही पहाड़ से निकलती हैं और एक ही समुद्र में जाके गिरती हैं, पर दोनों के स्वभाव भिन्न भिन्न है, दोनों के रास्ते भिन्न भिन्न है। इसलिए दोनों एक दूसरे को सलाह ना दे, यही अच्छा है। वाह, ये भी कोई बात हुई भला? ये नाटक सरकारी कंपटीशन के लिए कर रहे हैं हम। एकदम टॉप एक्सपेरिमेंट होगा। होगा। आपके पकौड़े लेंगे? पकौड़े? वो भवानी विलास होटल का रवैया है ना, उसने बनाए हैं। रमैया? छी, कितनी गंदी दुकान है वो। कौन जाने कमबख्त साल में एक बार नहाता भी है या नहीं। ये तो बताने की वो ठीक से नहाता है कि नहीं नहाता है, पर पकौड़े अच्छे आप करके देखिए। नो थैंक्स, हम नहीं लेंगे। लगता है अप्पा साहब आपको हमारी रिहर्सल कुछ पसंद नहीं आए। रिहर्सल आपकी अच्छी थी, लेकिन लगता है हमारी स्टेज क्राफ्ट आपकी समझ में नहीं आई होगी। स्टेज क्राफ्ट मार तो ये उसने पकौड़े में मिर्ची ज्यादा डाल दी थी। आपका स्टेज क्राफ्ट ठीक है, लेकिन वो क्या है कि शिकायत है कि पात्रों का बोलना समझ में नहीं आता। कोई गुनगुनाता है, कोई फुसफुसाता है, कोई कानाफूसी करता है, कोई गुदगुदाता है। ठन ठनाकर कोई कलाकार नहीं बोलता। 700-800 दर्शक सुन सके। ये तो नए और पुराने का भेद है अप्पा साहब। मैंने अपने नाटक को जानबूझकर सबड्यूड टोन में रखा है। आई डोंट बिलीव इन शाउटिंग। मैं नहीं चाहता कि मेरा नाटक पुराने नाटकों की तरह मैं और ड्रामेटिक हो। होगा। आप ये पकौड़े बिल्कुल नहीं लेंगे।
अब जरा करके तो देखिए। अप्पा साहब, आपने गणपतराव जोशी को तो देखा होगा? जी हाँ, देखा है। मेरा ख्याल है कि गणपतराव, बाल गंधर्व, केशव राव, ये सब खोरे लीजेंड्स एक विकृत मॉर्बिड समाधान के लिए ले गए। मैंने गणपतराव के चित्र देखे हैं, उनका चरित्र भी पढ़ा। I don't believe he was a great actor, not even a good actor। वो शिकार हाँकने वालों की तरह चीखने चिल्लाने की परंपरा नाटकों में वहीं से शुरू हुई होगी। काम करते समय नशे में चूर रहते थे। विंग में लोगों को उन्हें बताना पड़ता था कि आज फला फला नाटक है। नहीं, मैं तो कहता हूं कि वो गणपतराव शराब पीते हो, गांजा पीते हो। क्वेश्चन इज नॉट दिस। भाई कलाकार को इन सब बातों के लिए छूट होनी चाहिए। आप चले जाइए यहाँ से, जाइए जाइए। गणपतराव जोशी को छूट? आप लोग जाइए यहाँ से, जाइए। बस है बाप, जाइए। अप्पा, ये क्या मजाक है? नलू, नलू, मैं जानता हूं ये घर मेरा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं आप लोग जाइए, जाइए। अरे मेरे आकाश के हर टुकड़े पर गणपतराव की बहुत लगी हुई है। उनके बारे में ऐसे शब्द, जाइए आप यहाँ जाइए। चलिए, एक पल भी न ठहरिए यहाँ। साहब मैं प्रार्थना करती हूँ। सर मेरी बात सुनिए, एक मिनट। You old idiot! I won't tolerate all this. चलो रानी, चलो। साहब रुकिए। सर मेरी बात सुनिए, सर मेरी बात सुनिए। नलू, नलू मुझसे भूल हो गई। मुझे इस तरह से नाराज नहीं होना चाहिए था। अप्पा कृपा करके भीतर जाइए, भीतर वाले कमरे में। मैं क्या करूं? जब से मैं अपना आपा खो बैठा था, जब से मेरी घड़ी खोई है। अप्पा कृपा करके भीतर जाइए, भीतर वाले कमरे में। हाँ हाँ, जाता जाता जाता। सुधाकर, मुझसे नाराज हैं आप? क्यों? तुमसे नाराज होने का कारण? मैंने अप्पा को रख लिया यहाँ। ओहो, तो तुमने कोई गलती नहीं की। You have done your duty। इसका परिणाम क्या होगा? अपने घर में ऐसा अपमान हुआ उनका। बड़े टेढ़े मिजाज के हैं वे लोग, भूलेंगे नहीं। देखो नलू, तुम चिंता मत करो। हाँ, कुछ दिन परेशान करेंगे, लेकिन मैं सह लूंगा। वैसे भी कलवड़कर साहब की नाराजगी का तो मैं आदी हो गया। पहले तो मुझे लगा था कि भैया भाभी ही गलती पर हो, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि इन लोगों को संभालना कितना मुश्किल है। नंदा ने जो मैसेज में लिखा था कि ये लोग जीना दुभर कर देते हैं, वो झूठ ना था। नलू, एक अलग दुनिया के रहने वाले लोग हैं ये। अरे हमारी दुनिया से मेल खाना इनके लिए भी कठिन है। सिर्फ कारणों के जान लेने भर से बातें सहन नहीं की जा सकती सुधाकर। मैंने आपको नहीं बताया, परसों सुबह अब्बा ने सूबेदार साहब से 10 रुपए मांगे, वो भी खुली सड़क पे। क्या रुपए मांगे? अरे उन्हें तो अब किसी भी चीज का ध्यान नहीं रहता, चाहे जिससे रुपए मांग बैठते हैं, किसी भी गंदी होटल से जो मन करे ले आते हैं, किसी से कुछ भी कह बैठते हैं। खैरियत है सुधाकर की बच्चे हॉस्टल में। नलू देखो, हमें भी समझना चाहिए। अरे बुढ़ापा दूसरी बाल्यावस्था होता है। वो तो ठीक है, लेकिन इस दूसरी बाल्यावस्था के लिए माँ कहाँ से आए? और ये देख लिया ना आपने, कैसे पकौड़ों के टुकड़े बिखरे पड़े हैं। लेकिन मैं भी क्या करूं सुधाकर? मैं नलू, पागल हो गई हो क्या तुम? अरे इतने क्यों परेशान होती हो? कुछ दिन पहले मेरे मन में एक विचार आया था, उस पर अमल करने का मैंने निश्चय कर लिया है सुधाकर, और कोई चारा नहीं है। निश्चय? क्या निश्चय कर लिया है तुमने? उन दोनों को सर्वेंट क्वार्टर में रखने का। एक कमरा खाली है वहाँ। लेकिन कमरा साफ सुथरा करवा लेंगे हम। माँ तो अब हमेशा बिस्तर पर ही रहती है,
उनकी चारपाई वहां ले जाने के लिए कहती हूँ और अप्पा का सामान भी। नलू, तो क्या हम इतने कठोर हो जाएं? और कोई चारा नहीं है सुधाकर। उन लोगों की देखभाल करने की जिम्मेदारी मुझ पर है। मैं देखभाल करूंगी, लेकिन उसके पीछे मैं आपके सुख और गृहस्थी को बर्बाद नहीं होने दूंगी। नहीं। विठोबा, विठोबा। जी मालकिन। सर्वेंट क्वार्टर का कमरा साफ करवा लो और माँ जी की चारपाई कल सुबह वहां लगा देना। माँ जी और पिताजी कल से वहीं रहेंगे। जाओ। जी। सुना नहीं मैंने क्या कहा? और सुनो, उनका चाय पानी खाना पीना सब कुछ वहीं किया करो। तुम उनका अच्छी तरह से ध्यान रखना, समझे? और लक्ष्मी से भी कह देना। जाओ। ठीक है मालकिन। मेरा कलेजा फटा जा रहा है। अप्पा कहेंगे कि मेरी बकरी मुझ पर नाराज है, लेकिन मुझे अपने घर को घर बनाए रखना है। मुझे अपने घर को घर बनाए रखना है सुधाकर। नलू, देखो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम ऐसा करो भीतर चलकर आराम कर लो और देखो जो कुछ भी करना है ना कल देखेंगे, ठीक है? चलो भीतर चलकर आराम करो। इतना क्यों सोच रही हो? सब ठीक हो जाएगा। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत् संजय। सुना आपने? क्या है सरकार? क्या वजह है? पता नहीं सरकार, जब से मेरी घड़ी खोई है ये प्रश्न हमेशा के लिए समाप्त हो गया है। अब तो दिनों का हिसाब है, घंटों का नहीं। दृष्ट्वा तु पांडवानीकम, इसलिए लोगों ने ये गीता का ग्रंथ हमें पढ़ने के लिए मिलकर के दिया, पर इसका गांव जाकर रहेंगे मोरवाड़ी। यहाँ तुम्हें कष्ट है कावेरी? आप नहीं जानते। जानता हूँ। जब से हमारा बोरिया बिस्तर इस कबाड़ खाने में आया है सब कुछ स्पष्ट हो गया कावेरी। पर एक बात है, हमारे बच्चे हैं शरीफ, जरूरत से ज्यादा शरीफ हैं। मन में कुछ भी हो पर मुंह से बोल कर नहीं दिखाते। इसलिए हम भी ऐसा ही दिखाए कि हम कुछ नहीं जानते। क्या मैं इतना भी नहीं समझती? लेकिन जब तक ऊपर से सब कुछ ठीक ठाक है, हमें अलग हो जाना चाहिए। अच्छी बात है सरकार, हम गांव चले जाएंगे ना, गांव मोरवाड़ी, तो सारी बातें सीधी और सुविधाजनक हो जाएंगी। अच्छी बात है तेरा। अब हम गांव जाएंगे सरकार। गनीमत यह है कि गांव का घनौदा हमने अभी तक किसी को दिया नहीं है। मैं कह रही थी, कई सालों से मेरे मन में एक अरमान है। वहाँ पिछले आंगन में हम एक अच्छी सी बाड़ लगाएंगे और एक अच्छा सा तुलसी वृंदावन बना लेंगे। हैं सरकार? तथास्तु, तथास्तु। हार बेचा था ना, हाँ, उसमें से अभी कुछ रुपए हैं अपने पास। कहाँ है रुपए? मैं तो भूल गया था। ये चारपाई के पास मेरे ट्रंक में है। उसके अलावा
सोने के कड़े, 4 चूड़ियां और 2 अंगूठियां भी हैं। हम सब बेच देंगे और एक छोटा सा खेत खरीद लेंगे। सरकार जिस तरह से तुम्हें वृंदावन चाहिए ना, उस तरह से मुझे थिएटर चाहिए। थिएटर ऐसा करेंगे कि अपन बाहर के बरामदे को, गांव के बाहर वाले कमरे के बरामदे को, अब उसको थिएटर करेंगे। वहां मैं बहुत सारी नाटकों की किताबें पढ़ूंगा और जोर जोर से भाषण दोहराया करूंगा। मैं कौन? इश्क, सौदाइयां का रफीक, मोहब्बत का देवता, आशिकों के दिल का सच्चा रहनुमा, हर एक दिल पर हुकूमत करने वाला बादशाह, इश्क जवानों का सरदार, निगाहें नाज के चक्रियों का बदला, दर्द, हसरत, यास, इंतजार और मां की खौफनाक खोज का सिपह सालार। इश्क नहीं करना, आज अगर वो शिकायत नहीं करना कि काम गए हो रहे। अच्छा बाबा, नहीं करूंगी। सरकार, पिछले 50-60 साल से मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया, आज बताऊंगा। कौन सी बात? यही कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो सरकार। मैं बहुत प्यार करता हूं तुमसे। ये भी क्या कोई कहने की बात है? क्या मैं जानती नहीं थी? एक बात पूछूं, नाराज ना हो ना? नहीं, पूछो। मेरी सौते कितनी थी? अरे बाप रे बाप, घटती याददाश्त में पुराना जमा खर्च किसे याद रहता है। पर एक बात बताता हूं, तुम्हारी कोई सौत नहीं थी, जो थी वो सब मेरी दोस्त थी। तो क्या मैं दोस्त नहीं थी? तुम तो पत्नी थी। तो क्या पत्नी दोस्त नहीं हो सकती? हो सकती है, होती भी, लेकिन पत्नी दोस्त की अपेक्षा मां अधिक होती है। दीवान खाना छोटा होता है, मंदिर बड़ा होता है, आसमान छोटा होता है, धरती बड़ी होती है। थोड़े में को काबिल, तो पत्नी एक बंदरगाह होती है पति नामक जहाज के लिए। जहाज के विजय की जयजयकार बंदरगाह होती, और उसकी पराजय की सांत्वना भी बंदरगाह में मिलती है। इतना महान है बंदरगाह, यानी पत्नी, यानी तुम। मैं जानती थी आप क्या उत्तर देंगे। एक बार पूछ लेना चाहती थी बस, मन में कोई बात न रह जाए। सारा बोझ यहीं छोड़ गए, हल्के मन से अर्थी पर बैठ सकूं। मुझसे पहले सार्थक हो जाऊंगी मैं। पर मेरा क्या होगा कावेरी? बंदरगाह नहीं रहेगा तो जहाज कहाँ जाएगा कावेरी? छोड़िए, यूं ही मजाक किया मैंने। मैं इतनी जल्दी मरने वाली नहीं और ना ही किसी को मरने दूंगी, लेकिन गांव जाना तो तय रहा ना। शपथ लो। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं मोरवाड़ी जाऊंगा। मोरवाड़ी या चोरवाड़ी? अबे बेवकूफ, साहब, हम भी विट करना जानते हैं। छुटपन में गडकरी साहब का साया मुझ पर पड़ा था और समर्थ मंडली में तो लोग मुझे विठोबा की जगह विठोबा कहा करते थे। अरे तो बेवकूफ, इस तरह के व्यंग करने के लिए ये कोई नाटक कंपनी का रसोई घर है? साहब, नाटक वालों की दुनिया होती है कलंदरों की दुनिया, लेकिन नाटक कंपनी के रसोई घर में जितनी शराफत थी ना, उतने ही शरीफ लोगों के दीवान खाने में नहीं मिलेगी। खैर मुझे क्या, मैं तो आपकी और माजी की दवाई देने के लिए आया था। लीजिए, हम जाते हैं वापस से शपथ लेने के लिए कि हम चोर नहीं हैं। अरे तो बेवकूफ, साहब, मैंने अपनी जिंदगी में अगर कुछ चुराया है तो वो सिर्फ नाटककारों की बात है। मैं सच कहता हूं, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं चुराया, कुछ नहीं चुराया। अरे तो बेवकूफ, तूने चोरी की है ये कौन कहता है? चोरी की है ये कोई नहीं कहता, कि चोरी नहीं की ये भी तो कोई नहीं कहता। सब मालकिन जी, यहाँ गप्पे मार रहे हैं। जाओ फौरन लौंडे जाओ और साथ के कपड़े लेकर आओ और सूटकेस में रख दो हमेशा की तरह।
अरे बहुत दिनों बाद आ रही है हमारी गुड़िया रानी इधर। नलू, आज हम तुमसे बहुत मजेदार बात बताने वाले हैं। आज आप घूमने नहीं गए आपका? नहीं गया। तुम्हारी माँ को कभी कभी उमंग आती है प्यार की बात करने की। कैसी बातें करते हैं। हाय दामाद जी क्या है, मैंने तो देखा ही। अरे आप ना उठिए, हिलने डुलने की सख्त मनाही है नहीं आपको? उठती नहीं, जरा टिक कर बैठ जाती हूँ तकिए के सहारे। अजी आप सहारा दीजिए। रहने दीजिए, मैं पकड़ती हूँ। नलू 5-6 दिन से इधर झाँक कर भी नहीं देखा, पर दामाद जी तो लगता है। माँ तुम देखते नहीं हमें कितना भागना दौड़ना पड़ता है। क्या है ना कि मेरी बुनने की सलाइयाँ नहीं मिल रही हैं सुबह से, पूरा घर छान मारा। कल दोनों हम सुबह नासिक जा रहे हैं, तो रास्ते में इनका स्कार्फ बुनने की सोच रही थी। सोचा आप दोनों को बता दूं और वो सलाइयाँ भी तलाश कर लूं। परसों जब तुम्हारे कपड़े भेजे थे तो गलती से सलाइयाँ भी आ गई। तुम्हारा संदूक यहीं नीचे है ना? चाबियां हैं तुम्हारे पास? अरे चाबियां खोए हुए ताले हैं हमारे पास। जरा जोर से खींचोगी तो ताले के साथ साथ कुंडी भी बाहर निकल आएगी। मैं निकालूं क्या बाहर? रहने दीजिए। अरे कुछ नहीं मिलेगा बेटा, चलते में ध्यान देगा। क्या उलट पुलट कर रही हो? कुछ नहीं मिलेगा, नहीं है ना? नहीं, सलाइयां तो नहीं है। तो और क्या खो गया है? कुछ नहीं, सलाइयां। चलिए वहीं कहीं। तो सुबह जाओगे बेटा? जी माँ, सुना है सर्दी कड़ाके की पड़ने वाली है। एक और ब्लैंकेट लाकर रख देती हूँ जरा देर के बाद। सलाइयां खोने के कारण काफी परेशान जान पड़ती है लड़की, पर यहाँ इस ट्रक में क्यों आएंगी? हो गया, मालिक की तनख्वाह चोरी हो गई। मालिक ने सारा घर छान मारा, लोकल चाकरों पर आरोप लगाए, गवाहियां ली, तलाशियां ली, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। मैंने सोचा आपको चुपचाप से बता दूं, आप जाने वाले हैं मोरवाड़ी, लेकिन लोग आपको पहुंचा देंगे चोरवाड़ी। चलता हूँ साहब, मालिक का पैर भर गया नहीं। कितने लापरवाह हैं ये लोग। जरूर दरवाजे खुले रहे होंगे और कोई भीतर घुस आया होगा। सरकार, इसीलिए उसने हमारे कमरे और ट्रंक की तलाशी ली। हम चोर हैं, हमें चोर करार दिया गया। कावेरी, मैं कहती हूँ आप लोग बेकार मूड पटांग तर्क न कीजिए, ऐसा नहीं हो सकता। उड़ा दूं? नहीं। नलू, नलू, मैंने चोरी की, तुम्हें शक है? हाँ। नलू, इसीलिए तुमने हमारा कमरा और ट्रक देखा? हाँ, इसीलिए। नामुमकिन। नलू, मैं ये सहन नहीं कर सकूंगा। कह रहे कि झूठ है, जो तूने कहा है वो झूठ है। कह मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं। तो क्या तुम सचमुच समझती हो कि मैंने चोरी की है? अप्पा, मैं बेलवल कर नहीं, कार्डेकर हूं, और वे पैसे उनके थे। अलमारी में से उन्हें यूं निकाल लेने का आपको कोई अधिकार नहीं। अरे आपको रुपए चाहिए थे तो मुझसे मांग लेते आप, लेकिन इस तरह से चोरी करके आपने मेरे और खुद के दोनों के ऊपर काली पोत ली है। मैंने रुपए चुराए, मैंने रुपए चुराए, मैंने। वो चली। मेरी बात सुनिए, आप यूं क्रोध न कीजिए। क्रोध न करूं, सारे संसार में फिर से घूमने वाले भगवान की पीठ पर छुरा घोंपकर उसका खून करने वाले को भी अपने सामने देखकर भी क्रोध न करूं। मैंने रुपए चुराए, मैंने रुपए चुराए। सरकार ये जानती है कि मेरे क्रोध के हाथ है न पैर है, वो लूना है, लगड़ा है, एक कटे हुए सूअर के धर के समान है जो नाली में पड़ा तड़पता रहता है।
उसके ऊपर मेरे रूप में सरकार, मैं रोऊंगा नहीं। आंखों में आंसू आ जाएंगे तो सराखे घोट लूंगा संभाजी की तरह से, पर तुम्हारी जैसी माँ के सामने मैं रोऊंगा नहीं। मेरे रूप में मैं चोर हूँ अप्पा पेट बनकर, जिसने लाखों रुपए गुलाम की तरह से उड़ा दिए, वो अप्पा पेट बनकर चोर ठहराया गया अपने बच्चों के ही घर में। हे भगवान, हम सब कुछ सह लेता, मगर ये सुनते हो? क्या कहती हो सरकार? सारा संसार हमारे लिए समाप्त हो चुका है। हम ही दोनों शेष बचे हैं, केवल हम दोनों एक दूसरे के लिए। मेरे सिर की कसम है आपको, जो मैं कहती हूँ मान लीजिए। मेरा कलेजा फटा जा रहा है, पर मैं जीऊंगी आपके लिए। मैं ठीक होती तो पल भर भी ये सब सहन न करती। जैसे नंदा के घर से निकल पड़ी थी, उसी तरह आपके साथ इसी पल निकल जाती। लेकिन इस बीमारी से मैं विवश हो गई हूँ, लाचार हो गई हूँ। मुझे अब अपने पर भरोसा नहीं, इसलिए कहती हूँ, आप सुनते हैं ना? सुनता हूँ। आज की रात हम यहीं काटेंगे, कल सुबह ही किसी को साथ लेकर गांव चल देंगे। मैं जरा नलू के पास उसके बंगले पर हो आती हूँ, एक बार उससे पूछ उसके मन में क्या है। हम ये घर छोड़ने के लिए तैयार हैं, पर ऐसा कलंक हमारे माथे पर न लगा है। आप बस मेरी इतनी सी बात मान लीजिए, आप शांत रहिए, मानेंगे ना? मानूंगा। मैं जरा भीतर हो आती हूँ। क्यों जी रहे आप? हे भगवान, तुम क्यों हो गए इतने कठोर? एक तरफ तो वो जिन्हें हमने पैदा किया, वो हमें भूल जाते, दूसरी तरफ तो वो जिन्हें हमने जन्म दिया, वो तुम भी भूल जाते हो हमें। तो भला इस बदसूरत हड्डियों का पिक्चर लिए करुणाकर अब किसके चरणों में सिर पटके, अब किसके चरणों में सिर पटके, अब किसके चरणों में सिर पटके। एक बार मेरी बात सुन लीजिए। नलू को गलतफहमी हुई, बटुआ
अलमारी में ही मिल गया अभी अभी। बच्ची घबरा गई थी, अपने हार के रुपए ट्रंक में थे। उन रुपयों के बारे में वो नहीं जानती थी। उसे लगा कि उसका बाप चोर है, उसकी माँ चोर है। वो दोनों बूढ़े लूले हैं, लगड़े हैं, लावारिस कुत्ते की तरह से उसके टुकड़ों पर पड़ रहे हैं। उनके ऊपर आरोप का गंदा कीचड़ फेंक देने के बाद भी क्या बिगाड़ लेंगे उनका। सरकार इन दो कोड़ियों की कठपुतलियों को न्याय के आसन पर बैठा कर इनसे इंसाफ मांगना तो दूर, बेगुनाह साबित होने की मेरी इच्छा नहीं है। कम से कम मराठी रंगभूमि के सार्वभौम राजा नर सम्राट की, जो गणपतराव जोशी का पटचित्र है, खाड़ीलकर और गडकरी जैसे देवताओं ने जिसके सिर पर हाथ रखा है, जो लाखों दर्शकों की वाह सुनकर कुबेर से भी ज्यादा धनी और इंद्र से भी ज्यादा भाग्यवान है, जो नर देवता का पुजारी है, उसके तो यूं नपरा करती है इसलिए कि वो तेरा बाप है, इसलिए कि उसके पास रुपया नहीं है, इसलिए कि वो बूढ़ा होने के कारण असहाय है। अब्बा मुझे माफ कर दीजिए, अब्बा मुझे माफ कर दीजिए अब्बा। खबरदार जो मुंह चली जो ये शब्द मुझसे निकाले। तू हमारी लाडली बेटी थी, अब कहाँ है? एक सुंदर सुकुमार बेटी थी, एक खरगोश सब बेटा था, पर वो हमारे कुछ नहीं। आकाश का बोझ उठाने वाले उन दिग्गजों से पूछ करके देख, वो बताएंगे तुझे कि संसार में कोई किसी का नहीं है। अंतरिक्ष में भटकने वाली कोई आत्मा हमारी वासना की सीढ़ी से इस पृथ्वी की मिट्टी पर उतरती है, और हम समझते हैं कि हम बाप हो गए, हम माँ हो गए। वो हमारे कुछ नहीं, हम केवल सीढ़ी है, सीढ़ी। अप्पा साहब मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप मैं कहती हूँ मेरी बात मान लीजिए। ये सब अब मुझसे नहीं सहा जाता। सीने में टीस सी उठ रही है, लेकिन आज की रात हम यहाँ काटे, कल सुबह ही हम गांव चले जाएंगे। मैं हारी नहीं हूँ, मैं वहां आपके लिए, आपके लिए सरकार
हेलो आनंदा, एक मिनट। हेलो, तुम बात करोगे? नहीं बंद पड़ेगा। हाँ हेलो नंदा, मैं सुधाकर बोल रहा हूँ राहीनगर से। हाँ एक बहुत बुरी खबर है यार। अप्पा साहब सुबह से घर से गायब हैं। नहीं किसी को कुछ नहीं बताया। अरे सुबह विठोबा से पता चला। हाँ पुलिस को खबर कर दी है हमने और हम खुद भी ढूंढ रहे हैं। अब मानसिक स्थिति तो उनकी पहले से ही खराब थी। अरे तुम आए थे जब देखा तो था तुमने? नलू? हाँ यही है, बहुत परेशान है बेचारी। अरे पिछले 15 दिनों में ये दूसरी घटना। खैर क्या कर सकते हैं। हाँ मैं खबर कर दूंगा। ठीक है और तुम भी बता देना है ना अगर उधर आए तो। क्या हुआ सुहानी को? रख लगा रखी है? नहीं देखो तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। हाँ हम लोग आते हैं। ठीक होगा जी मालिक। ये बैग कैसा है? नलू मैं तुम्हें बताना भूल गया, विठोबा नौकरी छोड़ रहा है और अभी कुछ देर पहले आकर ही अपना हिसाब करके आएगा। क्या नौकरी छोड़ रहे? छोड़ दी है मालकिन, और ये बैग मेरा है, इसमें कपड़े भी मेरे ही हैं। आप चाहे तो मैं खोल के दिखा सकता हूँ। होश में तो हो तुम? माफ करें मालकिन, लेकिन कहाँ जाओगे तुम? फिलहाल तो अप्पा साहब की खोज में गांव भटकूंगा, शहर भटकूंगा। अच्छा, हमसे ज्यादा फिक्र है तुम्हें अप्पा की और पुलिस से ज्यादा आग्रह है। माफ करें मालकिन, आप अप्पा साहब को अपने पिता के रूप में देखती है, बस पिता के रूप में। लेकिन हम तो उन्हें अपने साम्राज्य के सम्राट के रूप में देखते हैं, नट सम्राट के रूप में। शिवाजी महाराज की मृत्यु होने पर उनका कुत्ता उनके चिता में कूदा था, उनका बेटा या रिश्तेदार नहीं। ये इकरार, ये कायदे सब अलग होते हैं साहब। जहां तक पुलिस का सवाल है, मैं समझता हूं जो काम पुलिस नहीं कर पाएगी शायद मैं कर सकूंगा। देखो विठोबा, तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन मैं नहीं समझता कि तुमने ठीक से विचार किया है। साहब अब रुके रहने का भी कोई कारण नहीं है। आपसे बात हुई, उसके बाद कलवड़का साहब को मैंने फोन कर दिया, मैं नाटक में काम नहीं कर रहा हूं। बड़े खुश हुए क्योंकि उनके साले साहब ये रोल करना चाहते थे। अब कोई कारण शेष नहीं बचा साहब रुके रहने का, कोई कारण शेष नहीं। कुछ पैसे हैं मेरी जेब में, जब तक समाप्त नहीं हो जाते अप्पा साहब की खोज में गांव शहर भटकूंगा। ठीक है साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी जो आपने मुझे इतना निभा दिया, बड़ी मेहरबानी आपकी। चलता हूँ साहब, चलता हूँ। हेलो कौन? हाँ जादव साहब, फोटो चाहिए? ठीक है हाँ मैं फौरन आता हूँ। हाँ लेकर आता हूँ। हाँ आया ठीक। नलू मुझे एक बार फिर थाने जाना होगा, जादव साहब मेरा इंतजार कर रहे हैं। और देखो तुम बिल्कुल परेशान मत होना है ना, ठीक है? मैं फौरन आता हूँ, ठीक है? संभल कर जाना। हाँ संभल कर जाना, बड़ा भारी तूफान आने वाला है। बड़ा भारी तूफान आने वाला है। अच्छा बाबा यहीं बैठो।
बाबा सिगरेट पियोगे? लो। राजा, ये पीछे इतनी बड़ी इमारत कैसी है राजा? ये थिएटर है बाबा, नाटकों का। बहुत से लोग आते हैं यहाँ, लेकिन सब गाड़ी वाले और कोठी वाले। टिकट ही इतना महंगा होता है। लेकिन एक बार हिम्मत करके मैं देखना चाहूंगा कि नाटक होता कैसा है। तुमने कभी नाटक देखा है बाबा? अरे और कुछ भी तो नहीं किया राजा मैंने, यही तो गड़बड़ हो गई। कौन सा नाटक चल रहा है यहाँ? नाटक का नाम है ओथेलो और कल के नाटक का नाम था जूलियस सीजर। बड़ा ही अजीब नाम रख देते हैं। लेकिन परसों यहाँ एक नाटक चल रहा था, क्या बढ़िया नाम था नाटक का, बीवी की हार और मियां की जीत। ऐसा टाइटल होना चाहिए। अच्छा बाबा, तुम यहीं बैठो, मैं अभी आता हूँ। धरने का टाइम हो गया। अच्छा। अरे छोड़ो भी यार, ये भी कोई अकेलो है? क्योंकि 2 टके के नाटक का हीरो जान पड़ता है। कभी सैलून की गन स्टेज पर अपने साथ लाने वाला। तुमने कभी गणपत राव का काम देखा है? कौन गणपत राव? अच्छा वो अपना जोशी। अरे जोशी तो किसने देखा यार, मैं तो गणपत राव बेलवंकर की बात कर रहा हूँ। जब वो स्टेज पर पैर रखते थे तो मन में अफ्रीका का घनघोर जंगल समा जाता था। और जब वो क्रोध करते थे तो ऐसा लगता था कि पेट्रोल की खान आग लग गई स्टेज में। वाह, तीनों सप्तकों में चीते की तरह दहाड़ने वाला लाजवाब स्वर था उनका, कलेजे में समा जाने वाला अभिनय। और जब वो मुट्ठी भींचते थे तो दर्शकों को ऐसा लगता था कि जैसे दर्शकों के प्राण ही उन्होंने अपनी मुट्ठी में भींच लिए हों। ऐसे थे गणपत राव बेलवंकर। नट सम्राट की उपाधि देकर सरकार ने उनको यूं ही सम्मानित भी किया था। कहाँ राजा भोज और कहाँ ये ससुरे गंगू तेली। अरे मिश्रा जी, उम्र का भी अपना एक फर्क पड़ता है। 50 की उम्र पार होने के बाद इंसान को अपने आगे सभी राजा भोज और पीछे सभी गंगू तेली नजर आते हैं। हमें क्या करना है, चलो नाटक शुरू होने वाला है। तुमने कभी गणपत राव को देखा है? नहीं, देखा तो नहीं है, लेकिन हाँ उनकी रोचक दंत कथाएं जरूर सुनी है। 1 मिनट रुको, वो देखो जो बूढ़ा इंसान बैठा है ना। हाँ, ऐसा ही चेहरा मोहरा और लगभग ऐसी ही कद काटी थी उनकी। और फिर भी नट सम्राट था। अरे वो तो है रंगभूमि का राजा, ये तो एक सड़क का भिखारी है। और तुम केवल साधारण समानता को देखो और कुछ मत देखो। छोड़िए मिश्रा जी, एक ही अंक बचा है, सेकंड बेल भी बच चुकी है। चलिए जल्दी कीजिए। 1 मिनट। ये लो बाबा। ये लो। मेहरबानी आपकी। सुनिए, आप लोग मेरे बारे में बात कर रहे थे? नहीं, हम तो बेलवंकर की बात कर रहे थे। कौन? गणपत राव बेलवंकर? आप जानते हैं उन्हें? अरे एक ही कंपनी में काम करते थे हम। मर गया बेचारा, मर गया। गणपत राव मर गए? समाचार पत्रों में तो कभी नहीं देखा। कैसे देखते, वो मरने के बाद संवाददाताओं को बुलाना ही भूल गए। छोड़िए, मामूली बात है। बेलवंकर मर गया। अच्छा ही हुआ। मिश्रा जी, बूढ़ा विक्षिप्त होते हुए भी अक्लमंदी की बातें कर रहा है, पर हमें क्या। चलिए, अपना नाटक निकला जा रहा है, जल्दी कीजिए। आप सुनो, पहली बार ये खबर सुनी है, हमें पता लगाना चाहिए। चलो चलो। वो क्या कह रहे थे? कैसा बनाया इन दोनों को,
बता दिया कि बेलवलकर मर गया। अरे कौन सा बेलवलकर? नट था, नट कलाकार। मरा नहीं वो। अरे कौन जाने कौन मरता है कौन जीता है, इसकी लिस्ट तो कौओं के पास होती है। पर आप थे भले आदमी, मुझे खाने के लिए ये दे गए। बाबा, झूठन की ऐसी भीख किसी से मत दिया करो। तुम्हें भूख लगी है ना? नहीं रे, पता ही नहीं लगता कि भूख लगी भी है या नहीं लगी है। देखो देखो, मैं बढ़िया मुलायम कपड़ी लाया हूँ तुम्हारे लिए। लो। तुम कितने अच्छे हो राजा। ये उजाला एकदम से फिर कब हो गया है राजा, या मुझे? नाटक खत्म हो गया बाबा, इसलिए बत्तियां बुझ गई। 8 बज रहे होंगे, चलो घर चले। अच्छा चल चल। कौन हो तुम? मैं पूछता हूँ कौन हो तुम? मुझे कब पूछता है? मैं पूछता हूँ कौन हो तुम? पापा, आप मुझे भूल गई। मैं आपका विठोबा। विठोबा? यानी हेमलेट के बाप का भूत? इस आदमी को पहचानते हो बाबा? हाँ जानता हूँ बेटा, ये आदमी है, ये आदमी है। तुम यहाँ क्यों आए? कैसे आए? क्यों आए? पापा, भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली मेरी प्रार्थना। लड़के पहन लड़के पहचान लिए अपना, पहचान लिए। अपा मैंने आपको कहाँ नहीं खोजा, गाँव शहर मैंने आपको जगह जगह खोजा। लेकिन मुझे लगा आप जरूर किसी नाटक घर के आसपास ही मिलेंगे, और वही हुआ। मैं यहाँ पर अभी आधे घंटे पहले आया था, और आपको यहाँ बैठे देखा तो मेरे दिल में बस पूछिए मत। भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो आप मिल गए। लेकिन माफ करना अब्बा साहब, मुझे लगा कि आप मेरी बात नहीं मानेंगे, इसलिए मैं नंदा साहब के यहाँ गया और सबको साथ में करा रहा हूँ। मैं पहले टैक्सी से आ गया, वो सब लोग अपनी कार से आ रहे हैं। सब लोग आ रहे हैं? नंदी भी आ रही है? नंदी भी आ रही है? नंदी मेरी प्यारी बेटा, मेरे मुन्ना, कहाँ खो गई थी तू बेटा? कहाँ खो गई थी? मैं खो गई थी? मैं नहीं खो गई थी, आप खो गए थे। आइंदा से खोए तो बता दूंगी आपको। नहीं कहूंगा बेटा, नहीं कहूंगा, और अब खो गया तो मिलूंगा नहीं इस तरह से। जा मेरे बेटा, जा अपनी माँ के पास जा, अपनी माँ के पास जा। कम वक्त कचरे के डिब्बे सी हालत हो गई है मेरी। 8 दिन तक मेरा जिस्म साफ करना पड़ेगा तुझे। जा जा अपनी माँ के पास जा बेटी, बड़ी समझदार है मेरी बेटी। बाबा, देर हो गई, हमें अब घर चलना चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए, बहुत शर्मिंदा हूँ अप्पा। अब आप हमारे साथ चलेंगे? अप्पा, हमें माफ कर दीजिए। आप मेरे यहाँ, नलू के यहाँ कहीं भी रहिए, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। अप्पा चलिए, घर चलिए। अप्पा साहब, इस बुढ़े को मैं अपने घर पे लेके जाऊंगा। आपने छोड़ा और मैंने पाया, अब आपकी दुनिया का नाम है। लगता है कौन इस नंबर से दिमाग खराब करने के लिए ले जाता है। अरे बदमाश, मैं कहता हूँ छोड़ी ना, मेरा इनसे क्या मतलब? अरे घर ले जाकर लूटना चाहता है इनको। मैं किसी के बाप से नहीं डरता, मैं नहीं छोड़ूंगा अपने बाबा को। तू ऐसा नहीं मानेगा, छोड़। तुम ना जाओ बाबा, बाबा तुम ना जाओ, मेरी कसम है तुम्हें। अरे निकल यहाँ से। बस करो। अपनी तलवार म्यान में रखिए, रातियों से जंग लग जाएगी उन पर। भगवान ने तुर्कों से हमारी रक्षा की, अब हम ही एक दूसरे का खून करने पर आमादा है। जाइए आप लोग यहाँ से, ये जगह नहीं है आपकी। इस थिएटर के संसार में सब झूठा होता है।
इसीलिए अच्छा होता है आप लोग जाइए यहां से, ये जगह नहीं है आपकी। आप लोग वहां जाइए यहां असली शार्पलिक असली चोरी कर रहे हैं, जहां असली वृंदावन असली वसुंधराओं पर बलात्कार कर रहे हैं, जहां असली मैकबेथ अपने दोस्तों का खून कर रहे हैं, वहां जाइए आप, वहां जगह आपकी। आपने मेरे राजा को मारा है, ये राजा को नहीं मारा, मुझे ही मारा है आपने। ये राजा का खून नहीं है, ये मेरा ही खून है, मेरा ही खून नहीं है। अब्बा, आप अभी तक नाराज हैं हमसे। अपनी लाडली गुड्डी पर आपका गुस्सा अभी खत्म नहीं हुआ अब्बा। नहीं बेटी नहीं, मैं किसी पर नाराज नहीं हूँ। चैत का सुनहरा प्रकाश मेरे शरीर से टपक रहा है, एक नए जातक का उदय होने वाला है। धूप की सुगंध हवा में घनीभूत हो रही है और कन पर नादी का स्वर सुनाई दे रहा है, और मेरी नटी तो मेरे पेट पर जा बैठी है, मेरा इंतजार करते। राजा ने मुझसे कहा है कि ये थिएटर है, बस मुझे और क्या चाहिए। आओ राजा मेरे पास आओ। नन्ही तू भी आ भवानी। एक नट के पास आखिरी समय में देने के लिए होता है सिर्फ नाटक। कर्ण ने मरते समय अपने सोने के दांत दे डाले थे, मैं नाटक के सिवा और दे ही क्या सकता हूँ। मुंबई है, अभी 4 लोग इकट्ठा हो जाएंगे, आपकी और हमारी बेइज्जती हो जाएगी। चलिए घर चलिए अप्पा। दूर हटो। ये प्रार्थनाएं बेकार है। दया दिखाने के लिए जूलियस सीजर किसी से प्रार्थना नहीं करता, और कोई प्रार्थना करता है उस पर दया भी नहीं करता। जूलियस सीजर अटल है, ध्रुव तारे की तरह से। आज जिसकी अटलता का कोई जवाब नहीं, सारे सितारे आसमान में असंख्य अंगारे बिखर रहे हैं, सब जग रहे हैं, सब चमक रहे हैं, पर अपने स्थान पर स्थिर खड़ा है वो है ध्रुव का तारा। इन मनुष्यों के संसार में मैं भी एक ऐसे आदमी को जानता जो अपने स्थान पर अधिक खड़ा है, वो हूं मैं हूं जूलियस सीजर, मैं हूं ओथेलो, मैं हूं मैकबेथ, मैं हूं कालिदास, मैं हूं दुष्यंत, मैं हूं इंद्रजीत, मैं हूं कल्पना बेदर के नर्तकनाथ। सारे महापुरुष मेरे शरीर के सामने आने में समाये हुए हैं, और उन महापुरुषों के सीने कातिलों की कतार के लिए स्थायी आवाहन है, चिंतन आवाहन। वो देखो कातिलों ने अपनी तलवारें निकाल ली हैं, वो जूलियस सीजर को मारने के लिए। वो देखो उन्होंने मुझे चारों तरफ से घेर लिया है। वो कातिल चिल्ला रहा है, मारो मारो मारो, चलो कटारे। कौन ब्रूटस तुम थे? तुम मरो सीजर, मरो, तुम भी मरो। बाबा ये होता है नाटक राजा, ये होता है नाटक। चलो बाबा, चलो। स्वर कहता है साथ दे, दीप कहता बाती दे, धूप में के वृद्ध को तू सिर्फ अपना हाथ दे। गगन कहता छाह दे, धरती कहती नीर दे, अपने प्यारे दर्जा को एक मीठा प्यार दे, एक मीठा प्यार दे।
तो साथियों, ललित द्वारा एवं ललित कला संगम की प्रस्तुति ये था नाटक नट सम्राट। आइए अब पात्रों से आपका परिचय करा रहा हूं। नंदा की भूमिका सुरेश मोहन, शारदा मनीषा शर्मा, नलू की भूमिका निभाई सुदर्शनी माथुर, सुधाकर दिलीप सिंह नरूका, विठोबा मदन लाल शर्मा, मिस्टर कलवणकर राजीव अंकित, श्रीमती कलवणकर मनीषा सिद्धू, नन्ही नवीचा बज, राजा शौर्य मिश्रा, मंगल युवराज सिंह, दर्शक एक अवध नारायण मिश्रा। कावेरी की भूमिका अदा की श्रीमती रेखा शर्मा। पूरे नाटक में आपके सामने ऑन स्टेज रहे अप्पा यानी कि पंडित वासुदेव भट्ट। कोई भी सफल प्रस्तुति मंच पार्श्व के बिना सफल नहीं हो सकती। आज के मंच पार्श्व में रूप सज्जा भुवनेश भटनागर, ध्वनि प्रभाव एवं ध्वनि संचालन धनेश वर्मा और इस पूरे नाटक को एक सूत्र में पिरोया परिकल्पना प्रकाश संचालन एवं निर्देशन श्री राम सहाय पारी। उद्घोषणा और दर्शक दो कुशलेश वर्मा।